करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के हवाले से हम ये बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाए कम्युनिकेशन, यानी दो चीज़ों को इकट्ठा कर दिया हमने, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, दोनों को इकट्ठा किया तो एक निज़ाम बन गया जिसको हम कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी इन द अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि मैं आपको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ कम्युनिकेशन के लिए। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन। तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए तो उसी का नाम रख दिया गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इसका क्या है, गूगल पे ये लिखा है या गूगल की डेफिनेशन ये कहती है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ टर्म फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक्सटेंशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विच स्ट्रेसेस यानी दबाव डालता है या जोर देता है द रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशन and integration of telecommunication and computers as well as necessary enterprise software, middleware storage, audio-visual systems enable users to access, store, transmit, manipulate information. Written on Wikipedia कहता है कि ये मजमुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन का, जो इंटेग्रेट कर रहा है कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर जो इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो सॉफ्टवेयर दरमियान में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम मिडलवेयर कहते हैं, मिडलवेयर, और डिफरेंट जगह पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है वो, उसके अलावा ऑडियो वीडियो सिस्टम जब इकट्ठे होते हैं तो हम इसको कहते हैं आईसीटी। इसका मतलब है आईसीटी मजमुआ है कंप्यूटर का, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का, स्टोरेज डिवाइसेस का, सॉफ्टवेयर का, मिडलवेयर का, और उसके साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ हमारे जो तमाम टेक्नोलॉजी है उसका। तो लिहाजा हम ये कहते हैं, हमारी किताब ये कहती है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दिस रेफर्स टू डैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। तो किताब हमारी सिंपल यही कहती है कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए, जबकि विकीपीडिया थोड़ा तफसील में जाता है कि केबल भी आ जाए, डेटाबेसेस भी आ जाए, सॉफ्टवेयर भी आ जाए, मिडलवेयर भी आ जाए, उसके साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन और हमारे कंप्यूटर और तो हमारे जितने भी जो हैं वो डिवाइसेस इकट्ठी कर दी जाएं जिसके ज़रिए मालूमात का तबादला हो रहा है, तो हम इसको आईसीटी का नाम देंगे। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आज के दौर में आनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक टर्मिनोलॉजी अब तकरीबन तमाम लोगों को आती है और वो है टेक्नोलॉजी का रिलायंट होना, जिसके अंदर आप अक्सर जिक्र करते हैं बैंडविड्थ का। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरी बड़ी ज़्यादा टेंशन है कि मेरा बैंडविड्थ जो है कितने एमबी का है। मेरा लेक्चर अच्छा हो सकता है अगर मेरा बैंडविड्थ जो है वो 10 एमबी या 7 एमबी से कम ना हो, 10 एमबी से ज़्यादा हो, 7 एमबी से ज़्यादा हो, 10 एमबी तक बहुत अच्छा है। तो उसके लिए मैंने अलग से एक डिवाइस रखी हुई है जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड इस पर मैं किसी दूसरे को, नहीं ये इंडिपेंडेंट डिवाइस इसके लिए रखी हुई है, किसी दूसरे को कनेक्ट नहीं होने देता ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो ये है ईवो 4G, केबल का भी रोला नहीं लगाई और पर्टिकुलरली ताकि कोई इंटरप्शन ना आए। दूसरा जो है वो जो दूसरी डिवाइस है वो दूसरे नेटवर्क से अटैच करता हूँ ताकि दोनों पे लोड इकट्ठा ना आ जाए, जिससे मैं जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ तो एक अच्छी बैंडविड्थ जो है वो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाती है। और ये लोग अक्सर इसको यूँ कहते हैं कि ये ऐसे है कि जैसे एक सड़क की लेन बढ़ा दी जाए, तो जितनी लेन ज़्यादा हो जाएंगी कम्युनिकेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की होती है कि हमें पता हो इंक्रीजिंग बैंडविड्थ जो है डैट इज़ इंक्रीजिंग द रोड स्पेस ऑन विच इंफॉर्मेशन में मूव, तो इससे ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली कम्युनिकेशन होती है।
इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। आप कहेंगे सर पहली बात का और दूसरी बात का लिंक थोड़ा कम है। उसकी वजह यह है कि चैप्टर तो आगे दिया हुआ, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ दे दिया चंद एक पैराग्राफ उठा के। तो उसके अंदर एक तो आईसीटी है क्या, मेन बात तो ये थी। दूसरी बात बैंडविड्थ, यानी अगर आप एक केबल कनेक्शन लेते हैं तो वो कितना ज़्यादा एट अ टाइम डाटा ट्रांसफ़र रेट देता है आपको। दूसरा ये कि जितनी सोफिस्टिकेटेड वर्सटाइल टेक्नोलॉजीज़ होंगी, आपका इक्विपमेंट जितना लेटेस्ट होगा और जितनी टेक्निक्स बेहतर होती जाएंगी, टेलीफोन, स्मार्टफोन, बिल्ट इन कैमरास, ठीक है जी, हैंड फ्री एंड सिमिलरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सारे की सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारे व्हीकल्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी मालूमात को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये मल्टी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे बिज़नेस का मिजाज बदल गया है, हमारे बिज़नेस के मॉडल्स चेंज हो गए हैं। जिस तरह से रवायती तौर पे कारोबार होते थे, अब कारोबार उस तरह से नहीं होते। बिजनेसेस आर कंडक्टेड इन रियली अ डिफरेंट वे। बिजनेसेस बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं। किस तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं? द बिजनेसेस आर कंडक्टेड with a different business model. For example, offshoring help desk। आम तौर पे अमेरिकन कॉल करते हैं अपनी तरफ से, अपने मुल्क में कंपनी को किसी गोरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनकी कॉल एक्चुअली एशिया के किसी ऐसे मुल्क में ट्रांसफ़र की गई है जहां पर कॉल सुनने वाला मल्टीपल टाइम चीपर है उससे जो वहाँ पे कास्ट चार्ज करता है। वो प्रॉब्लम भी सुनता है, मैनुअल से पढ़ के मसला भी हल करके देता है और कॉस्ट भी बहुत कम लेता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक आईटी प्रॉब्लम ट्रबल शूटर इन अमेरिका अगर 1 घंटे के 1 आवर के $60 चार्ज करता है, ये बड़े कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया या नेपाल में या पाकिस्तान में 1 आवर के $10 बहुत ज़्यादा हैं। शायद 30 या $60 में पूरा दिन एक बंदा बैठ के प्रॉब्लम सुनता है। लिहाजा हेल्प डेस्क जो है वो ऑफशोर कर दिए गए हैं, दो डिफरेंट मुल्कों में भेज दिए गए। इसके बाद ये भी मानने वाली बात है कि ग्रोथ के साथ साथ बिजनेसेस जो हैं वो ऑटोमेटेड आंसरिंग मशीन पे चले गए हैं। बहुत ज़्यादा ऑपरेटर कम हो गए हैं जो टेलीफोन सुनते थे। अब टेलीफोन मशीनें उठाती हैं, वही आपको कहती हैं कि अगर अपनी एक्सटेंशन पता है तो ठीक है, नहीं है तो इतने नंबर पर डायल करें, आपको जो है एक बंदा रिस्पॉन्ड कर देगा। तो ऑटोमेटेड आंसरिंग मशीनें लगी हुई हैं जो टैकल करती हैं चीज़ों को और कम्युनिकेट करती हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे याद, मैं एक दिन एक केस स्टडी सुन रहा था, दैट वाज अ क्लिप। वो क्लिप के ऊपर क्या था जी कि वो एक मिठाई वाला था, तो उसने भी यही लगाया हुआ था कि कोई ऑपरेटर नहीं है, फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं जी आपको लड्डू चाहिए तो 1 दबाएं, जलेबी चाहिए तो 2 चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए तो 3 दबा दें, और जो आप फिर दबा देंगे। और उसके बाद फिर वज़न के लिए अगर आपको 1 किलो चाहिए तो 1 दबाएँ, 2 किलो चाहिए तो 2 दबाएँ, और वो आपको घर आके मिठाई दे जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट के आज का दौर जो है वो ऑपरेटर का दौर नहीं है, आजकल हर चीज़ जो है वो ऐसे ही है। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि ई कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन को हम कॉमर्स कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। अगर वो बाइंग एंड सेलिंग जो है कंप्यूटर या ऑनलाइन हो रही है तो हम उसको कहेंगे, कंप्यूटर या ऑनलाइन हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि ये आपकी जो है ये ई कॉमर्स है। यानी कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग। इफ़ इट इज़ डन ऑन ऑनलाइन दैट इज़ ई कॉमर्स। उसके लिए बैंडविड्थ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है जी, ग्लोबल मार्केट प्लेस चाहिए, तो उससे आप जो है इसको रन करते हैं, हम इसे कहते हैं ये हमारा ई कॉमर्स है। अब देखा जाए कि ये है तो बड़ी कामयाब चीज़ है, लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुश्किलात हैं, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से पूछते हैं कि जहाँ तक मैंने पढ़ाया आपको समझ आया? जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया।
अब ज़रा सोचिए प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, ज़रा सोचिए क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमारा ये है कि सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है, महेश कुमार आपका बेटा माइक खुला है, आप कुछ कहना तो नहीं चाहते मुझे? अच्छा, तो सबसे पहला जो मसला है वो ये है हमारा कि देखिए हमारे यहाँ ओवरऑल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन टेक्नोलॉजी के साथ वेल वर्स नहीं है, और स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी का मसला भी है, और ये महंगी भी है। ये महंगी है, रैपिडली चेंज हो रही है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हम माने या ना माने, हमें अपना हर एक साल बहुत ज़्यादा अगर हम कंप्रोमाइज़ करें तो 2 साल बाद अपना मोबाइल चेंज करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि उसकी रैम कम पड़ जाती है, उसकी स्पीड कम पड़ जाती है, तो पैसा तो लग रहा है। ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक और क्लाइंटेल जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ही प्रेफर करते हैं, उन्हें आदत ही नहीं है ऑनलाइन की। और फिर ये भी मानना पड़ेगा कि जो बिज़नेस लोग हैं वो डील करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग डेफिशिएंट हैं अभी भी, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, नॉलेज रिक्वायर्ड है आईटी का, वो उनके पास नहीं है। ये हमारे मेन प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा नेसेसरी स्किल्स के साथ साथ एक बात ये भी मानने वाली है कि स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हालात ये हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अक्सर बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं, आप तो माशाल्लाह अच्छे इलाकों में हैं, जिनके हाँ इंटरनेट का इशू अभी भी है, तो उन बेचारों को ऑनलाइन अकोमोडेट करना पड़ता है, और हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपने कॉपीराइट रूल्स को। कोई चीज़ यूट्यूब पर डाल देते हैं, कोई चीज़ हम अपना अपने एलएमएस बनाया उस पर डाल देते हैं, तो ये चीज़ें। और सिग्निफिकेंट एक मामला है कि जो ऑनलाइन है उसके अंदर अभी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का बड़ा शदीद मामला है कि आप जो वादा करते हैं क्या वो आप वही चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये भी एक मामला है। और फिर इसके अंदर ये भी है कि लॉस ऑफ मनी एज वेल एज कॉन्फिडेंशियल डाटा, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा भी शेयर करना पड़ता है जिससे लोग हेजिटेट करते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अभी हम इतने सक्सेसफुली इस पर नहीं जा सके। यहाँ पे आके आज का लेक्चर मैं वाइंड अप कर देता हूँ। कल आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी 10 बजे इंशाल्लाह। संडे का दिन है लेकिन मुलाकात होगी, और कल इंशाल्लाह हम जो है चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में कंडक्ट करेंगे। आपके टेस्ट डे मैं पूछ लूँगा टीए से, जो भी टेस्ट डे होगा उस दिन कंडक्ट हो जाएगा, ऑनलाइन होगा और वही गूगल क्लासरूम वाले तरीके से होगा। तो आज के लेक्चर के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर देखी जाए, इफ़ यू से डैट आई विल से यू कि योर अंडरस्टैंडिंग माइट बी कैन बी रैंक फ्रॉम 1 to 100%, सो वेयर यू स्टैंड? सो इट्स गुड जी कि आप अच्छी रैंक में हैं सारे के सारे। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो मैं